खुदकुश बमबार बनने का इनाम जन्नत, और फिर जन्नत में बैठी 72 हूरें अपने शहीद के इंतजार में, जो उस शहीद का इनाम होगा क्योंकि उसने खुदकुश धमाका किया या ऐसे अमल का हिस्सा बना जिसमें वो काफिरों को मारने इस सूरत में निकलता है जब उसे मालूम है कि वो खुद भी मारा जाएगा, लेकिन वो शहीद कहलाएगा और शहीद तो सीधा जन्नत में जाता है। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? दरअसल इस टॉपिक पर बनने वाली बॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ है जिसका नाम ही 72 हूरें रखा गया है। आप इसे दी केरला स्टोरी का सीक्वल भी कह सकते हैं, मगर इसमें नया क्या है? ये हूरों वाली बात क्या वाकई ही दुरुस्त है या सिर्फ प्रोपेगेंडा है, या सिर्फ एक कमर्शियल टच देकर फिल्म को कामयाब कराने की कोशिश, या बात कुछ पेचीदा है? इसी ट्रेलर में उसामा बिन लादेन, मुंबई हमलों में पकड़ा जाने वाला अजमल कसाब, जमातुद दावा का अमीर हाफिज सईद, 1993 का बम्बई ब्लास्ट का मुलजम याकूब मेमन और जैश मोहम्मद का बानी मसूद अजहर की तस्वीर शामिल हैं। बज़ाहिर इस फिल्म में यह दावा किया जा रहा है कि मजहब और अकीदे के नाम पर नौजवानों को जन्नत में हूरों का लालच देकर ब्रेन वॉश किया गया है ताकि वो खुदकुश बमबार बने। आप सब जानते हैं कि जन्नत का कॉन्सेप्ट तो हर मजहब अपने अपने अंदाज में पेश करता है, यानी दुनिया में जो अच्छे काम करता है उसको मरने के बाद मुख्तलिफ अंदाज में नवाजा जाएगा। हिंदू मजहब के मुताबिक अच्छा इंसान मरने के बाद स्वर्ग जाता है जहां वो अगले जन्म तक रहता है। इसी तरह इब्राहिमिक रिलीजन्स में अच्छे कामों के बदले जन्नत मिलेगी। ज़रतुश्ती मजहब भी कुछ ऐसा ही कहता है। बहाई मजहब, सबाऊन, बुद्ध मत या चाइनीज माइथोलॉजी या दीगर मज़ाहब, ये सब आफ्टर लाइफ और जन्नत या दोज़ख के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं और हर एक की अपनी जन्नत और इनामात हैं। अब आते हैं फिल्म के सब्जेक्ट पर, जिसमें उस दहशतगर्दी या माइंडसेट की बात की जा रही है जो इस्लामिक आइडियोलॉजी से जुड़ी है। इस किस्म की दहशतगर्दी पिछली 3 दहाइयों में दुनिया भर में तेजी से फैली। खास तौर पर खुदकुश धमाकों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा आम शहरियों में बहुत खौफ पैदा किया, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं होता कि उनके दरमियान चलने वाला और उन जैसा ही कोई शख्स एक खुदकुश बमबार भी हो सकता है। यही वजह है कि इन खुदकुश धमाकों ने लोगों में कई सवालात पैदा किए, जैसा कि ये कौन लोग हैं, क्यों ये खुद को धमाके से उड़ाते हैं, क्या उन्हें खुद को और लोगों को मारने में ज़रा भी खौफ महसूस नहीं होता, उनके दिमागों में ऐसा क्या चल रहा होता है कि ये खुद को ही उड़ा देते हैं, ये किस नज़रिए और शहर में मुब्तला होते हैं कि उन्हें कुछ समझ आता है और ना ही दिखाई देता है सिवाय अपने मिशन के। अफगान जिहाद के बाद से और ख़ास तौर पर अलकायदा और फिर तालिबान के सामने आने के बाद खुदकुश धमाकों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और इसीलिए खुदकुश बमबार बनने के पीछे के अवामिल पर बहस भी शुरू हुई। लेकिन एक पहलू बहुत हाईलाइट हुआ और वो था कि खुदकुश बमबार शहीद कहलाएगा या सिर्फ कातिल, जिसको इनाम में जन्नत और फिर जन्नत में उनके इंतजार में बैठी 72 हूरें मिलेंगी जो हमेशा उनके साथ होंगी। आपको याद होगा जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान का पाकिस्तानी इलाकों से सफाया हुआ तो मीडिया ने उन सेंटर्स को दिखाया जो फिदाईन यानी खुदकुश बमबार तैयार करने के सेंटर थे। उन सेंटर्स की दीवारों पर जन्नत के डिजाइन बनाए गए जिसमें हसीन बागात, दूध और शहद की नहरें, वाइन की नहर और उनके किनारे बैठी हूरें जो उनको इनाम में मिलेंगी। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो इस तरह के माहौल और तरबियत का बहुत असर होता है, लेकिन क्या ये सब सिर्फ उन खुदकुश बमबारों या फिदाईन को ही मिलेगा या ये हर उस मुसलमान को भी मिल सकता है जो दुनिया में अपने मजहब के मुताबिक नेक और पाकीज़ा जिंदगी गुजारता है? तो फिर क्या सिर्फ हूरों के इनाम को ही उन खुदकुश बमबारों से जोड़ा जा सकता है? अफगान तालिबान का बदरी स्क्वाड 313, जिसे सुसाइड स्क्वाड भी कहा जाता है, उसमें 20 से 30 साल के इंतहाई ट्रेंड फाइटर्स हैं जिनके लिए इस स्क्वाड का हिस्सा बनने की बुनियादी शर्त है कि वो ज़रूरत पड़ने पर खुदकुश बमबार बनेंगे, यानी ज़रूरत पड़ने पर। कुछ इतलात के मुताबिक अमीर अफगान तालिबान हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा का बेटा भी
खुदकुश बमबार बना। इसी तरह जो लोग सेकुलर अलहदगी पसंद तहरीकों का हिस्सा बनते हैं, जिनका मजहब के साथ या हुरों के इनाम से कोई लेना देना नहीं, वो भी खुदकुश धमाके करते हैं। साबिक भारतीय वजीर-ए-आज़म राजीव गांधी की असैसिनेशन करने वाली लड़की तामुल थी। 1881 को जार अलेक्जेंडर II को खुदकुश धमाके में कत्ल करने वाला पहला खुदकुश बमबार मुसलमान नहीं था। दूसरे जंग अजीम में खुदकुश जापानी पायलट्स के बारे में सब जानते हैं। 80 और 90 की दहाई में श्रीलंकन सेकुलर तमिल टाइगर्स ने खुदकुश धमाकों का आगाज किया। टाइम मैगजीन के मुताबिक 1989 से 2003 तक तमिल टाइगर्स खुदकुश धमाकों में सबसे आगे थे, जिन्होंने 137 खुदकुश धमाके किए और श्रीलंका के वजीर-ए-आज़म प्रेमदासा और भारतीय वजीर-ए-आज़म राजीव गांधी को खुदकुश धमाकों में कत्ल किया। आपको हैरानगी होगी ये सुनकर कि आज तालिबान, अल-कायदा, हमास या दौलत इस्लामिया समेत इस्लामिक दहशतगर्द तंजीमें जो खुदकुश जैकेट इस्तेमाल करती हैं, उनको ईजाद करने वाले श्रीलंकन तमिल टाइगर्स हैं। चेचनिया की तंजीम द ब्लैक विडोज के बारे में शायद आपने सुन रखा हो। उसमें शामिल खवातीन ने 1981 से 2010 के दरमियान 125 खुदकुश धमाके किए। ये वो खवातीन थी जिनके भाइयों या खामदों को तहरीक आज़ादी की लड़ाई में कत्ल किया गया था, जबकि अलकायदा ने पहला खुदकुश धमाका 1995 में सऊदी अरब में किया। लेकिन सबसे ज़्यादा खुदकुश धमाके इराक में किए गए, जहां 1000 से ज़ायद खुदकुश धमाकों में 13,000 से ज़ायद अफराद जाँ बाक हुए, जिनमें तकरीबन सभी मुसलमान थे। आपको खुदकुश धमाकों की इस मुख्तसर तारीख बताने का बुनियादी मकसद ये सवाल उठाना है कि क्या मुसलमान खुदकुश हमला आवर सिर्फ 72 हुरों के लिए ये धमाके कर रहे हैं? मेरे ख्याल में फिल्म मेकर ने सिर्फ वो पहलू पकड़ा है जो ज्यादा बिक सकता है, आसानी से कहानी में भी परोया जा सकता है और देखने वालों के लिए यकीनन इसमें कशिश भी ज्यादा है। वरना बनता तो यह है कि उस आइडियोलॉजी पर बात की जाए जो खुदकुश बमबार पैदा करती है, जो नौजवानों को ब्रेन वॉश करती है। वो ऐसा क्या खास नजरिया है जो पैरोकारों को खुद को कुर्बान करने पर आमादा करता है और इस हद तक बेहिस बनाता है कि वो सोचना और सवाल करना बंद कर देते हैं और अपने साथ मासूम लोगों की भी जान लेते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में इसी नजरिए पर बात करेंगे ताकि ये वाज़ेह हो सके कि तालिबान, अल-कायदा, दौलत इस्लामिया या दूसरी तंजीमें कैसे जिहाद के नाम पे खुदकुश बमबार तैयार करती हैं। इसीलिए आप हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा जो जल्द ही रिलीज़ की जाएगी।